ओम शांति। देखिए, संसार एक परिवर्तन की प्रक्रिया है और जो अनेक लोग विनाश की डेट फिक्स करते परंतु आज तक सभी की वो डेट फेल होती जा रही है। तो इसको हम विनाश ना कह करके एक परिवर्तन की प्रक्रिया कहेंगे। तो इसको हम विनाश ना कह करके विश्व परिवर्तन का एक संकेत है, क्योंकि बुराइयों का विनाश हो जाएगा, पाप और पापियों का विनाश हो जाएगा और एक नवयुग की स्थापना शुरू हो जाएगी। एक नूतन सृष्टि के साथ हम प्रवेश करेंगे। इसलिए कोई ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा संपूर्ण धरती और धरती का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। ये सब कुछ ऐसा नहीं है। वास्तव में सृष्टि का प्यूरिफिकेशन होगा। हम सृष्टि के परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। जैसे मनुष्य ने प्रकृति को बहुत निर्मल कर दिया है, प्रदूषित कर दिया है, उसको प्यूरिफाई करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो इस संसार का विनाश तब तक नहीं होता जब तक इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य भगवान को ना पुकारने लगे कि हे प्रभु, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। ये रहस्य बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग तो पुकार रहे हैं। आज अगले कुछ वर्षों में देखेंगे कि संसार की स्थिति दिनों दिन बदलती जाएगी और हर इंसान कहने लगेगा कि सचमुच इस सृष्टि अब रहने लायक नहीं है। और प्रकृति में भी परिवर्तन भी हम सब देख रहे हैं और इसमें परिवारों में भी आपसी संबंधों को देखते हैं कि दिन प्रतिदिन कितने संबंधों में कड़वाहट बनती जा रही है, जो संबंधों के लिए बहुत खतरनाक होगा, जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब पति पत्नियों में प्यार न रहे, बात ये नहीं कि बच्चे हो गए, परिवार को आगे बढ़ाना, उनमें मनमुटाव होता जा रहा है। सबके अंदर एक स्वार्थ पनपता जा रहा है, इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं, संबंधों में कड़वाहट होती जा रही है। तो अलग अलग अपने आप होने लगे लोग, प्यार तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, दूरियां बढ़ रही, पाप बढ़ते जा रहे, अशांति बढ़ती जा रही है। तो बहुत सारी चीजें इस संसार को ऐसी स्थिति में ले जाएगी कि कुछ वर्षों में बहुत सारे लोग भगवान को पुकारेंगे कि भगवान, ये दुनिया अब रहने लायक नहीं है, इसे नष्ट कर दो। और वहां से होगी फिर विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ और ये प्रक्रिया कम से कम कुछ वर्ष चलेगी। इसलिए कोई एक डेट उसके लिए फिक्स नहीं की जा सकती, क्योंकि ये विनाश एक मीनिंग होगी। एक तो विश्व परिवर्तन होगा, प्योरिफिकेशन, और दूसरा जो सचमुच भारी भी है, हर व्यक्ति जो जिसने पाप किए हैं उनकी सजा इस सृष्टि में ये धरा ही एक बार धर्मराजपुरी बनेगी, क्योंकि मनुष्य ने पाप बहुत किए हैं और वो सोचता है कि पापी तो मौज मना रहे, लेकिन पापियों की मौज नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय पुण्य आत्माएं मौज मनाएंगी। तो परिवर्तन तो होना ही है, आत्माओं की प्यूरिफिकेशन होगी और अनेक पाप आत्माओं के उनको सजा भी मिलेगी उनके पाप कर्मों की। इसलिए एक ही चीज होगी, इस धरा पर स्पिरिचुअल क्रांति हो जाएगी। हर व्यक्ति पवित्र बनना चाहेगा, हर व्यक्ति स्वयं को जानने का इच्छुक होगा, हर व्यक्ति भगवान की ओर आकर्षित होगा, उससे अपना नाता जोड़ेगा। इसकी बहुत आवश्यकता है। तो हर आत्मा को इसकी प्योरिटी मिलेगी और वो हर चीज को स्वीकार करने की ताकत मिल जाएगी और विश्व युद्ध की जो स्थिति होगी, क्योंकि ये जो एटम बॉम्ब से बनाए हैं, इतने खतरनाक बॉम्ब से बना लिए हैं, हर देश ने केमिकल्स बॉम्ब से बना लिए हैं। तो जो मनुष्य को वास्तव में जला करके भस्म कर देगा, इस समय उस समय प्रयोग होगा। देखिए,
आप युद्धों का यदि इतिहास पढ़ें, पहले लोग लाठियों से लड़ते थे, लाठियों के आगे फिर लोहे के बना दिए, भाले से लड़ने लगे, फिर किसी ने तलवार बनाई, तलवारों का प्रचलन हुआ, फिर ढाल बना दी, फिर उसके बाद बंदूकें आई। पहले ये बंदूक की एक एक गोली भरनी होती थी, उससे लड़ाई होती थी। परंतु समय बदलता गया और एक ऐसी ऑटोमेटिक बंदूकें बन गई कि जिससे लड़ाई होने लगी, फिर मिसाइलें बनी और उसके माध्यम से अब नए नए तरीके से चीजें बढ़ती जा रही हैं, विनाश के लोग बनाते जा रहे हैं। और जो बना रहे हैं तो निश्चित है कि मनुष्य उसका यूज भी करेगा। जैसे आप बाजार में जाओ, देखो, जो भी चीज बन करके आई तो उसको मनुष्य, हर व्यक्ति यूज करता ही है, खरीदता ही है। जैसे भोजन बनाने में पहले लोग आग जलाया करते थे, धुआं होता था, और अब कितने सारे साधन बनते जा रहे हैं, धुआं भी नहीं। गृहिणियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, माना कि जो चीज बन रही है उसका यूज हो रहा है। तो बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा कि इनमें आपस में ही विस्फोट हो जाएगा। वो तो ये निश्चित बात है कि हम सब देख रहे हैं, जानते भी हैं कि कोई भी चीज जब एक साथ रखेंगे, गर्मी होगी, तो कई जगह होता ही है, इकट्ठे सिलेंडर रखे, कई सारी चीजें, तो ये निश्चित है कि लोग अपने ही विनाश के लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं। अगले कुछ सालों में, 15-20 सालों में जो कुछ होगा वो हम सब देखते आ रहे हैं, और आगे जो कुछ भी होगा वो भी हम देखेंगे। इस सृष्टि के नजारों को हम देखते हुए समझ सकते हैं कि इस संसार में वास्तव में अब क्या क्या होने वाला है। इसलिए ये पाप की दुनिया को तो अब समाप्त होना ही है। तो सचमुच ये वही महाभारत का समय चल रहा है, जो पहले बताते थे नहीं कि ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्रों के द्वारा विनाश कर दिया गया था। तो वास्तव में जो ये एटम बॉम्ब्स, मिसाइलें हैं, ये वही उसकी यादगार है कि जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो उसने छोड़ तो दिया था, परंतु उसको पता नहीं था कि इसको वापस कैसे लेना है। इसी प्रकार आज संसार में अनेक मिसाइलें बना तो लेते हैं, छोड़ देते हैं, और छोड़ेंगे तो उसको वापस करने की कोई तकनीक नहीं है। तो हम महाभारत काल में वास्तव में प्रवेश कर चुके हैं। महाभारत काल रिपीट पुनः होने लगा है, और एक तरफ पुनः भगवान अवतरित होकर के वो सत्य गीता का ज्ञान सुना रहा है। इसलिए ये भी एक प्रभु की प्लानिंग ही समझे। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा करके कहा था कि मैं महाकाल हूं, मैं सभी का संहार करने आया हूं। तो वास्तव में भगवान ने भी, परमात्मा ने भी कह दिया कि मैं महाकाल हूं। इसलिए परमात्मा शिव को भी महाकाल कहते हैं, और वो आया है सबको लेने के लिए। तो उसकी प्लानिंग के अंतर्गत विश्व युद्ध होगा ही, लोग आपस में संधि करेंगे, शांति करेंगे, परंतु अचानक कोई हाइड्रोजन एटम बॉम्ब्स नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो काल ही ऐसा आएगा, वो काल ही ऐसा होगा जब आपस में लोगों का युग सामने आएगा, कोई विषम परिस्थितियां ऐसी होंगी और ये विश्व युद्ध की स्थिति में लोग पहुंच जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि वो वास्तव में वो समय उस स्थिति की ओर जा रहा है। तो ये वही महाभारत काल प्रारंभ हो चुका है कि उस समय भी श्री कृष्ण ने भी, पांडवों ने भी बहुत कुछ टालने के लिए युद्ध को बहुत कुछ किया, परंतु अंत में वही स्थिति बन गई। आज हम संसार में भी देख रहे कि लोग कितनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं शांति के लिए, परंतु ये परम सत्य है कि इस संसार को अब बदलना ही है, परिवर्तन होना ही है। शांति भी होगी और संपूर्ण शांति भी होगी, और संपूर्ण नवयुग की नववर्ष स्थापन हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ हम सब देख रहे और बता रहे, सुन रहे, सिर्फ समझ रहे,
परंतु ये तो हम सब जानते हैं कि परमात्मा तो पहले से ही बताते हैं, और ये बताने की बात भी नहीं, ये हम सब ज्ञानी हैं, जानते हैं और संसार की स्थिति देख रहे हैं कि वास्तव में समय कौन सा चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। बाबा मुरलियों में भी बताते हैं कि बच्चे ऐसा ऐसा समय है, तो हमें ज्ञान का चिंतन करते हुए अपनी बुद्धि को बहुत सुंदर श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि ये पूरा वायुमंडल ही दूषित और प्रदूषित हो चुका है। यदि हम कोई तकनीक वाले या किसी कैमरे से इस वायुमंडल में संसार को यदि देखें तो ऐसा ही नजर आएगा कि कहीं सांप, कहीं बिच्छू, कहीं कुछ न कुछ पूरे वायुमंडल में घूम रहा है, माना कि पूरा वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। तो ये परिवर्तन की प्रक्रिया ही एटम बॉम्ब्स संपूर्ण वातावरण को प्यूरिफाई करेंगे और ये इनके द्वारा ही निश्चित ही एक सारी गंदगी समाप्त साफ हो जाएगी और एक नई सृष्टि की स्थापना। तो हम सब देख भी रहे, सुन भी रहे, अनेक आत्माओं से हम मिलते भी हैं, सभी मिलते। तो हर व्यक्ति अब संसार में रहना नहीं चाहता, हर व्यक्ति के मुख से अब यही निकलने लगा कि हे प्रभु, अब इस संसार रहने लायक नहीं है, इसको अब समाप्त करो। कहते हैं ना कि जब शांति की सभी प्लानिंग समाप्त हो जाती हैं तो इसी तरह से एक शांति स्थापित होती है, और ये वास्तव में प्रभु की एक प्लानिंग है इस विश्व ड्रामा में। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि ये विनाशनी एक नवयुग की स्थापना का कार्य भी है और इसमें बहुत सारी चीजें भी हैं। जैसे जो सूरज पर काम करते तो बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और जो सूर्य भी बहुत सालों से काम करता आ रहा है, तो वास्तव में उसकी भी एनर्जी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, क्योंकि जब ये विस्फोट होंगे तो ये सभी ग्रहों को, सभी नक्षत्रों को ये नई एक ऊर्जा प्राप्त होगी और वो प्योरीफाई होंगे और संपूर्ण प्रकृति की जो चीजें हैं अपनी मूलभूत स्थिति में पहुंच जाएंगी। इसलिए स्वर्ग में हर चीज सुखदायी होती है, शुद्ध और पवित्र होती है। इसलिए बाबा मूल्य में नहीं कहते कि सतयुग में प्रकृति भी तुम्हारी दासी रहेगी, जैसा तुम कहोगे वैसा वो करेगी। इसलिए हर मनुष्य अब कहने लगा है और कहेगा कि हे प्रभु, अब हमें जीने के लिए एक नई दुनिया चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में तो इतने पाप बढ़ चुके हैं, इतनी दुख, इतनी अशांति है। एक ऐसा संसार चाहिए जहां हम सुख से श्वास ले सकें, जहां हम चैन की नींद सो सकें, मानवता कायम हो, जहां एक सभी में निश्चल प्रेम हो। तो वास्तव में भगवान भी एक सबकी इच्छा को पूर्ण भी करेंगे, और वो हम सब देख रहे हैं कि बहुत जल्दी वो परम सत्ता शिव बाबा एक नई सृष्टि की स्थापना करने के लिए सृष्टि पर आए हुए वो अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो इसमें भी एक विनाश की बात नहीं, एक नई सृष्टि की स्थापना का कार्य भी है, एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, और ये संसार का नियम ही है परिवर्तन। सतयुग से लेकर त्रेता, त्रेता से लेकर द्वापर, द्वापर से लेकर कलयुग, और कलयुग से फिर सतयुग की स्थापना। तो ये एक चक्र है, इसमें कोई डरने की या कोई कहने की बात नहीं कि भाई विनाश होगा, ऐसा होगा। वो तो निश्चित है, जो कुछ भी होना है वो इस संपूर्ण ड्रामा की रील में रिपीट है। ओम शांति।